ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम ब्लेंडर के शेयर टूल और टू स्फीयर टूल को डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हम एक फोटो फ्रेम बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको शेयर टूल का यूज करना है तो आपको सबसे पहले टैब पे क्लिक करके एडिट मोड में जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स दिखेंगे। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक शेयर टूल का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम शेयर टूल का यूज करते क्यों हैं। तो इसके लिए हम पहले इसे स्केल करते हैं वाई एक्सिस पे कुछ इतना। अब मान लीजिए हमें इस ऑब्जेक्ट के फेस को यहाँ से टर्न करना है। तो एक तरीका जो हमें पता है, हम इसके फेस को सिलेक्ट करके यहाँ से इसे रोटेट करके टर्न कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको वो करके दिखाऊं तो सबसे पहले हम यहाँ से फेस सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं 3 प्रेस करता हूँ और इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब हम इसे रोटेट करेंगे Z एक्सिस पे। तो अगर मैं R प्रेस करके Z प्रेस करूँ और इसे रोटेट करूँ तो यहाँ पे आपको देखिए एक रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे जाके इसे 45 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये देखिए 45 डिग्री रोटेट हो चुका। अब हमें E प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करना है X एक्सिस पे। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से टर्न तो हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मोटा है, फिर आगे जाके ये पतला हो चुका है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम शेयर टूल का यूज करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करके दिखाऊं, एक और क्यूब ऐड करूं और Z प्रेस करके इसे मूव करूं यहाँ पे। अब अगर हम इसे फिर से स्केल करें वाई एक्सिस पे और इसके इस एक फेस को सेलेक्ट करें। अब मान लीजिए अगर हमें इस फेस को यहाँ से टर्न करना है तो अब हम रोटेट टूल का यूज नहीं करेंगे, अब हम शेयर टूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम शेयर टूल पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ पे कई सारे हैंडल्स दिख रहे हैं। इन हैंडल्स की मदद से ही हम इसके फेस को मूव करेंगे। अब इन हैंडल्स के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर हम इस फेस को यहाँ से टर्न करें कुछ इस तरीके से और यहाँ ऑफसेट में 1 डाल दें। अभी ये ऑफसेट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री रोटेट हो चुका है। अब अगर हम E प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करें X एक्सिस पे तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे वो प्रॉब्लम फिर से नहीं आई है। हमने इस ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से यहाँ से टर्न किया ये बिल्कुल उसी तरीके से टर्न हो गया। वहीं जब हम रोटेट करके इसे टर्न कर रहे थे तो आप देखिए यहाँ पे ये पतला हो जा रहा था। तो इस तरीके से आपको जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करना होता है तो हम शेयर टूल का यूज करते हैं। शेयर टूल का एक शॉर्टकट भी होता है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट S। अगर आप अपने माउस को यहाँ शेयर टूल पे ले जाएं तो आप देखेंगे इसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप कीबोर्ड पे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट S प्रेस करते हैं तो आप उस तरीके से भी शेयर टूल का यूज कर पाएंगे। अगर आप देखें तो वो फेस मूव हो रहा है। तो अब मैं आपको इन कैंडल्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ से हमने इसे टर्न किया हुआ है। मान लीजिए अगर हम इसे एक्सट्रूड करते हैं वाई एक्सिस पे, अब हमें मान लीजिए इसे इस डायरेक्शन में टर्न करना है। तो इसके लिए आपको इन कैंडल्स को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको येलो कलर का कैंडल दिख रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करके इसे मूव करें तो आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। इसके बाद अगर हम इस रेड कलर के कैंडल पे क्लिक करके अपने माउस को मूव करें तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से इसे मूव कर रहा है। लेकिन अगर हमें इस फेस को इस डायरेक्शन में टर्न करना है तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का कैंडल है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम इस पे माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इसे हल्का सा अपने माउस को मूव करें तो आप देखेंगे कि हमारा फेस कुछ इस तरीके से फ्लैट हो चुका है। अब अगर हम इस ब्लू कैंडल पे क्लिक करके इसे और ज्यादा मूव करेंगे तो आप देखेंगे ये इस डायरेक्शन में भी रोटेट हो जा रहा है। अब अगर हम यहाँ से E प्रेस करके इसे X एक्सिस पे एक्सट्रूड करेंगे तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि हमारा ये फेस काफी चौड़ा है और यहाँ पे ये जब एक्सट्रूड हुआ है तो ये पतला हो गया है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने जब इस फेस को यहाँ से टर्न किया था तो उसे 45 डिग्री पे टर्न नहीं किया था। तो 45 डिग्री पे टर्न करने की भी एक ट्रिक होती है। अगर मैं आपको अंडू करके दिखाऊं तो देखिए अगर हमें इस फेस को यहाँ से यहाँ की ओर टर्न करना है तो हम इस हैंडल की मदद से इसे टर्न करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको ऑफसेट का दिख रहा है। तो अगर आपको याद हो जब हमने इसे पहली बार यहाँ से टर्न किया था तो यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू को 1 डाला था। इसके बाद ये फेस 45 डिग्री पे यहाँ से टर्न हो चुका था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आप इसकी वैल्यू को 1 या -1 डालते हैं तो ये इसे 45 डिग्री पे टर्न कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसे -1 डालूं और माउस पे लेफ्ट क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि इसने हमारे फेस को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अब क्योंकि ये फेस पहले इस डायरेक्शन में था इसलिए -1 डालने पे ये 45 डिग्री टर्न होके यहाँ पे फ्लैट हो गया। अब अगर मैं इसे ऑफसेट को 0 करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये जैसे पहले था ये वैसे फिर से हो चुका है। तो अगर हमें इस फेस को इस डायरेक्शन में टर्न करना है तो इसके लिए हमें ऑफसेट पे -2 डालना होगा, क्योंकि -1 डालने से ये फ्लैट होगा और फिर से अगर हम -1 डालेंगे इसमें तो ये इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे -2 डालूं और माउस पे लेफ्ट क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे टर्न हो चुका है। अब अगर हम इसे एक्सट्रूड करते हैं X एक्सिस पे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उसी तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। अब मैं आपको शेयर टूल का थोड़ा सा और यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे एक फोटो फ्रेम बनाऊंगा। तो अभी मान लीजिए हमें इस फेस को ऊपर की ओर टर्न करना है तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस फेस को यहाँ से फ्लैट करेंगे, उसके बाद इसे ऊपर की ओर टर्न करेंगे। तो फ्लैट करने के लिए अगर आप देखें तो हम इस हैंडल का यूज करके इसके फेस को यहाँ से सीधा करेंगे। तो अभी ये देखिए फ्लैट नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे इसे -1 डालेंगे
तो आप देखेंगे कि ये फ्लैट हो चुका है। अब हमें इस फेस को ऊपर की ओर टर्न करना है। तो इसके लिए आप देखें यहाँ पे हमें एक येलो कलर का हैंडल दिख रहा है इस डायरेक्शन में। अगर हम इस पे माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इसे मूव करें तो आप देखेंगे कि हमारा फेस ऊपर की ओर टर्न हो रहा है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे हमें ऑफसेट में फिर से -1 डालना होगा। तो आप देखेंगे कि ये 45 डिग्री पे टर्न हो चुका है ऊपर की ओर। अब अगर हम इसे एक्सट्रूड करेंगे Z एक्सिस पे कुछ इस तरीके से, तो आप देखिए ये ऊपर की ओर अच्छे तरीके से एक्सट्रूड हो चुका है। तो इस तरीके से हम शेयर टूल की मदद से इसे किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं। अगर आपको इन हैंडल्स में कंफ्यूजन हो रहा है तो जब आप इसे यूज करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक फोटो फ्रेम बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी को डिलीट कर देते हैं A प्रेस करके, और यहाँ पे एक नया क्यूब ऐड करते हैं। अब फोटो फ्रेम यहाँ पे हम सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन बना के दिखाऊं तो सबसे पहले हम इसके एज को सेलेक्ट करेंगे और इसके इस एज को सेलेक्ट करके इसमें थोड़ा सा बेवल टूल यूज करेंगे। तो इसके लिए हम Ctrl B प्रेस करेंगे और माउस को मूव करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसके सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से, और नीचे कस्टम में जाके हम इसे इस तरीके से एक डिजाइन दे देते हैं। तो बेवल टूल की मदद से हमने इसे थोड़ा सा डिजाइन दे दिया ताकि हमारा फ्रेम देखने में अच्छा लगे। तो अगर आपको बेवल टूल के बारे में नहीं पता है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 3 देख सकते हैं, उसमें मैंने बेवल टूल को डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से एक फ्रेम बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले 3 प्रेस करके फेसेस को सेलेक्ट करते हैं और इसके इस फेस को सेलेक्ट करके इसे एक्स एक्सिस पे एक्सट्रूड करते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इसके इस फेस को यहाँ से टर्न करेंगे 45 डिग्री पे। तो इसके लिए हम यहाँ से पहले शेयर टूल पे क्लिक करते हैं, और अगर आप देखें तो ये ब्लू कलर का एक हैंडल दिख रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। अगर हम इस पे क्लिक करके माउस को आगे की ओर मूव करेंगे तो देखिए ये यहाँ से टर्न हो चुका है। तो इसे 45 डिग्री पे करने के लिए हम पहले यहाँ पे इसे -1 डाल देते हैं। तो ये अभी 45 डिग्री पे टर्न हो चुका है। अब हम E प्रेस करके इसे Y एक्सिस पे एक्सट्रूड करेंगे कुछ इतना। वैसे अगर आपको एक्सट्रूड टूल के बारे में भी नहीं पता और आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड नंबर 2 देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम इस फेस को यहाँ से इस डायरेक्शन में टर्न करेंगे। तो इसके लिए अगर आप देखें तो हम इस हैंडल का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे क्लिक करके इसे मूव करें और यहाँ पे ऑफसेट में -2 डालें, क्योंकि हम इसे 2 बार रोटेट कर रहे हैं 45 डिग्री पे। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में टर्न हो चुका है। अब हम E प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो चुका है। अब हमें इन दोनों फेसेस को मिलाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे भी फ्लैट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस ब्लू हैंडल का यूज करेंगे और इसे फ्लैट करेंगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को -1 डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि ये फ्लैट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों फेसेस बिल्कुल स्ट्रेट हों, ताकि जब हम इसे मिलाएं तो ये अच्छे तरीके से मिल जाएं। तो इसके लिए हम 7 प्रेस करके पहले टॉप व्यू में जाएंगे, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब हम इस फेस को यहाँ से टर्न करेंगे। तो इसके लिए हम इस हैंडल की मदद से इसे टर्न करेंगे और यहाँ पे -1 डालेंगे। तो ये देखिए 45 डिग्री पे टर्न हो चुका है। अब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे E प्रेस करके Y एक्सिस पे कुछ इतना। इसके बाद हम इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और इसे भी टर्न करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस ब्लू हैंडल का यूज करेंगे और इसे टर्न करेंगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को 1 डालेंगे। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में टर्न हो चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है। वो ये है कि यहाँ पे दोनों फेसेस अलग अलग डायरेक्शन में टर्न है। तो अगर हम इसे एक्सट्रूड करके मिलाना चाहेंगे तो ये अच्छे तरीके से मिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम पहले इस फेस को मूव करके कुछ इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम इस हैंडल का यूज करेंगे। तो हम ब्लू हैंडल से अगर हम इसे मूव करें और यहाँ पे इसकी वैल्यू को -2 डाल दें, तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए दोनों ये एक ही डायरेक्शन में हैं। अब हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें बस इस फेस को यहाँ से एक्सट्रूड करके मिला देना है। तो अगर हम E प्रेस करें और Y एक्सिस पे इसे एक्सट्रूड करें तो आप देखेंगे कि हमारा फ्रेम बन के रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और इसे Z एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल करते हैं कुछ इतना। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा फ्रेम बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अच्छा एक बात और है, अगर आपको ब्लेंडर के बेसिक फीचर्स और शॉर्टकट्स नहीं पता है, जैसे मैं यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ, या इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे स्केल कर रहा हूँ या रोटेट कर रहा हूँ, तो आप हमारा एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्लेंडर के सारे बेसिक फीचर्स और शॉर्टकट्स बताए हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हमने शेयर टूल को डिटेल में जान लिया है। अब हम 2 स्फीयर टूल के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं और यहाँ पे Shift A प्रेस करके एक मंकी ऐड करते हैं।
अब टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये शेयर टूल है। अगर हम इसी पे माउस पे लेफ्ट क्लिक किए रहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और टूल आपको दिख रहा है, टू स्फीयर टूल। तो अगर हम इस पे क्लिक करें तो देखिए हमारा टू स्फीयर टूल इनेबल हो चुका है। अब इससे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए टू स्फीयर टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड बना सकते हैं। तो अगर आप देखें, हमने इस मंकी के सारे फेसेस को सेलेक्ट करा हुआ है। अब अगर हम इस पे माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इसे आगे की ओर मूव करें तो आप देखेंगे कि हमारा मंकी बिल्कुल एक स्फीयर टाइप का बनता चला जा रहा है। इसके बाद जब अपने लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक पॉपअप दिखेगा। इसमें पहला ऑप्शन आपको फैक्टर का दिख रहा है। इसकी मदद से आप इसके राउंडनेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसे कम या ज्यादा करूं, आप देखें तो ये देखिए उसी तरीके से ये उतना ज्यादा राउंड होता चला जा रहा है। फैक्टर की मदद से आप इसके राउंडनेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करूं तो आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले जैसा बनता जा रहा है, और अगर मैं फैक्टर को बढ़ाऊं तो देखिए ये राउंडेस होता चला जा रहा है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड बनाना चाहते हैं तो आप टू स्फीयर टूल का यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्यूब ऐड करके दिखाऊं, शिफ्ट ए प्रेस करके और इसे जी प्रेस करके मूव करूं यहाँ पे, तो देखिए हमने इसके सारे फेसेस को सेलेक्ट करा हुआ है। तो अब अगर हम इस पे टू स्फीयर टूल को इनेबल करें और माउस पे लेफ्ट क्लिक करके माउस को मूव करें तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम इसके फैक्टर को भी यहाँ से बढ़ाएं तो भी आप देखें तो इसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। यही चीज आपको बताने के लिए मैंने इस क्यूब को यहाँ पे ऐड किया था। तो देखिए टू स्फीयर टूल की मदद से हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को राउंड कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वर्टिसेस या फेसेस हों। अगर आप मंकी के एग्जाम्पल को देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कई सारे फेसेस थे, लेकिन अगर आप इस क्यूब को देखें तो आपको यहाँ पे केवल 6 फेसेस दिख रहे हैं। तो अगर आपको इस क्यूब पे टू स्फीयर टूल का यूज करना है तो इसके लिए आपको इसमें फेसेस की संख्या बढ़ानी होगी। तो इसके लिए हम इसमें कंट्रोल आर प्रेस करके कुछ लूप कट्स लगाएंगे। तो अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करूं और माउस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे लूप कट लगाऊं, इसके बाद फिर से कंट्रोल आर प्रेस करके इस डायरेक्शन में भी कुछ लूप कट्स लगाऊं, और एक बार और कंट्रोल आर प्रेस करके इस डायरेक्शन में लूप कट्स लगाऊं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे फेसेस बन चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब अगर हम इसके सारे फेसेस को सेलेक्ट करके इसमें टू स्फीयर टूल इनेबल करेंगे तो ये राउंडिश हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये नहीं समझ आया कि हमने यहाँ पे लूप कट्स कैसे लगाया है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 4 देख सकते हैं। उसमें मैंने लूप कट को डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम इस ऑब्जेक्ट के पूरे फेसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसके एक फेस पे पहले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का पूरा फेस सेलेक्ट हो चुका है। अब हम टू स्फीयर टूल को यहाँ पे इनेबल करेंगे। अब अगर मैं माउस पे लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस को मूव करूं तो आप देखेंगे कि ये राउंड होता चला जा रहा है। अगर हम इसके फैक्टर के वैल्यू को यहाँ से चेंज करें तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से राउंड हो रहा है। तो इस तरीके से हम टू स्फीयर टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंडिश बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंडर के शेयर टूल और टू स्फीयर टूल को डिटेल में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिप रीजन टूल के बारे में जानेंगे। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।